नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों पर चर्चा के लिए मैं अनुराग, हमारे साथ हैं मनीष। मनीष जी, यूजीसी विवाद से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ सवर्ण नेता इस पर मुखर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो यूजीसी का नया नियम आया है, इसके तहत शिक्षण संस्थानों में, जो कि यूजीसी के तहत जितने भी शिक्षण संस्थान आएंगे, जिसमें चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हों या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हों, जो भी यूजीसी के तहत आते हैं उनमें ये लागू किया यूजीसी गया है। जिनको भी ग्रांट देता है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें ये लागू किया गया है और इसे एक समानता के अधिकार के बिल के तौर पर माना जा रहा है। इसको लेकर रिजर्व कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं या छात्रों के अगुआ छात्र नेता हैं, वो सब इसका वेलकम कर रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद यूनिवर्सिटीज में एक ऐसी व्यवस्था लागू होने जा रही है जिससे जातिगत भेदभाव को खत्म करेगी, लिंग से संबंधित भेदभाव को कम करेगी। लेकिन इसी से विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि सवर्ण, चाहे वो छात्र हों या सवर्ण छात्र नेता हों या सवर्ण बिरादरी के बड़े नेता राजनीति, उनका ये कहना है कि इस प्रावधान की वजह से एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाएगी विश्वविद्यालयों में, और इसकी वजह से जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं वो गाहे बगाहे जनरल कैंडिडेट पे किसी तरीके का आरोप लगा देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। दुरुपयोग की बात। असल में इसमें कहा यह गया है कि लिंग, जाति, धर्म, समुदाय, इसके आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, और इसको लेकर यदि कोई छीटाकसी करता है, इसको लेकर कोई बयान देता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर से कहा जा रहा है कि कम तापमान होगा, ठंड बढ़ेगी। देखिए, ठंड को लेकर तो बहुत ज़्यादा कोई गलन नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन ये जरूर है कि 27 तारीख से मौसम बदल जाएगा। पश्चिमी यूपी से फिर से इसकी शुरुआत होगी, और जो 2 दिन पहले हम लोगों ने बारिश देखी थी और ओलावृष्टि देखी थी, खासकर पश्चिमी यूपी में, वो पश्चिमी यूपी में फिर से शुरू होगा 27 जनवरी से, और 28 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश होगी। 27 जनवरी से बारिश का सिलसिला पश्चिमी यूपी से शुरू होगा, वो 28 जनवरी को पूरे प्रदेश में उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन 29 जनवरी से मौसम साफ हो जाएगा, और अगले एक हफ्ते का जो प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने जारी किया है उसके मुताबिक 28 के बाद लगातार मौसम साफ रहेगा, लेकिन 27 और 28 को बिगड़े मौसम का सामना करना पड़ सकता है। कई जगह हल्की से तेज बारिश भी हो सकती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है, सब खबरें जानते ही हैं। जब उन्होंने छोड़ी थी कांग्रेस, तब ये कहा गया कि वो चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी में जाएंगे और उनके साथ मिलके काम करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी फिर ये खबर आई कि नहीं, वो फिर मायावती के संपर्क में और अपनी पुरानी पार्टी में उनकी घर वापसी हो सकती है। और आज ये चर्चा आ गई कि वो सपा में भी बात कर रहे हैं। असल में अनुराग, जब तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने मुखार बिंदु से किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं कि वो किस पार्टी में जाएंगे, तब तक कयासों का दौर चलता रहेगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रदेश की राजनीति के एक कद्दावर नेता रहे हैं। 2002 से लेकर 2007 तक प्रदेश में जब बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी, उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी का रौला पावरफुल मंत्री हुआ, सबसे पावरफुल मंत्री थे। लेकिन बसपा से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाल दिया गया, और 2018 में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन तब से वो लगभग एक आध चुनाव भी लड़े, लेकिन इनएफेक्टिव ही रहे। और इसी बात को लेकर बयान देते हुए उन्होंने बड़ा दिलचस्प तरीके से कहा कि कांग्रेस में मैं तो गांव-गांव जाके लोगों से मिलने वाला आदमी हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे खैर। अब सबसे ज्यादा चर्चा उनकी इसी बात को लेकर है कि वो चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी, आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। 2 दिन तो गर्म रही है चर्चा, क्योंकि चंद्रशेखर की भी ये कोशिश है कि पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ बन जाए, जिससे उन्हें चुनावी फायदा मिले और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एक अच्छी पहचान प्रदेश में रही। तो अभिमुक्तेश्वरानंद प्रकरण सुर्खियों से नहीं गायब हो रहा है, अब उसमें एक नया तड़का पड़ गया है। ममता कुलकर्णी, जो कि पिछले साल कुंभ में उनको महामंडलेश्वर के खिताब से नवाजा गया था, हालांकि बाद में विवाद होने पर उन्हें उस पद से हटाया भी गया। इस मामले में ये भी बात आई कि ममता कुलकर्णी से लाखों रुपए लिए गए उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने के लिए। और अनुराग, हम आप चर्चा कर ही चुके हैं कि किन कारणों से संत समाज की प्रतिष्ठा खोती जा रही है। लेकिन अब ममता कुलकर्णी ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो उन्हें संत नहीं मानती हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि
हाँ वो उनको मेरे पैर मेरे छूने पैर चाहिए छूने क्योंकि चाहिए। मैं महामंडलेश्वर हूँ। ये दरअसल वही है मनीष जी की जो मतलब है ना कि संत अपनी गरिमा खुद इस तरह से गिरा रहे हैं कि वैसे ऐसे बयान उनको सुनने पड़ रहे हैं। और एक चीज और है, ऐसा लग रहा है कि माघ मेला अनुराग खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद के जरिए उठा विवाद खत्म नहीं। विवाद बिल्कुल। आज गणतंत्र दिवस है, अपने सभी दर्शकों को बधाई। सीएम योगी ने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया और उन्होंने संविधान और कहा कि हर देशभक्त संविधान मानता है और किसी तरह का किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसी के संविधान 18 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक मिले हैं, इनमें से 12 लोग एसटीएफ के हैं। एसटीएफ काफ़ी चर्चा में रही है बिल्कुल योगी बिल्कुल। सरकार सारे में बड़े STF काम लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, रहे एसटीएफ ही करती रही है। और सुल्तानपुर डकैती हुई थी जो एक ज्वेलरी के दुकान में, उसमें एनकाउंटर करने वाले डीके शाही, उन्हें भी गैलेंट्री अवार्ड मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और चर्चित गणतंत्र अवसर दिवस रहे। पे ही एक थोड़ी जो अक्सर ऐसे मौक़ों पे खबर आती है, आगरा में ताजमहल पर तिरंगा फहराया है। नंद कुमार व नितेश भारद्वाज हिंदू संगठनों से संबंध रखते हैं। उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने इसलिए फहराया झंडा कि ये तेजो महालय मंदिर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि योगी जी ने ये कहा है कि हर मदरसे और इस तरह के हर संस्थान पर झंडा फहराना चाहिए, इसलिए फहराया। असल में अनुराग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड है ताजमहल, और किसी भी तरीके के इस तरीके के झंडे, बैनर, पोस्टर, इन सबको परिसर के अंदर ले जाने की मनाही है। 2 साल पहले ही भी कुछ हिंदुवादी संगठनों ने भगवत झंडा वहां फहराया था। बेसिकली ताजमहल पे झंडा फहराने का कुछ भी नहीं है, इसे ऐसे कहा जाता है। हाँ, बस वो होता यह है कि जेब में झंडा लेकर जाते हैं और 2 लोग पकड़ के फोटो खिंचा लेते हैं। क्योंकि वहां परमानेंट सिक्योरिटी तैनात रहती है तो उन्हें तुरंत पकड़ भी लेती है। लेकिन ये मैसेजिंग के लिए, मैं तो ये कहूंगा वो झंडा नहीं फहराते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जाहिर सी बात। यूपी में आज में यहीं तक चर्चा, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।